आज हम बात करने वाले हैं धान की फसल में कितना डीएपी हमें प्रयोग करना चाहिए। ज़्यादातर किसान साथी डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं, तो हम एकदम कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। धान में डीएपी कब डालना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए, डीएपी के साथ कौन सी खाद डालने से बचना चाहिए, तो एकदम कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। तो पूरा वीडियो किसान साथियों देखिएगा। जो भी आपका सवाल हो, जो भी आपका सुझाव हो, आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं डीएपी खाद धान में कब डालना चाहिए। किसान साथियों, डीएपी हो या फिर कोई भी ऐसी खाद जिसमें फास्फोरस पाया जाता है, उसका इस्तेमाल धान की रोपाई से पहले करना सबसे बढ़िया माना जाता है। अगर आप रोपाई से पहले न डाल पाए हों तो रोपाई करते समय भी आप डाल सकते हैं। तो चलिए मात्रा जान लेते हैं। किसान साथियों, धान की फसल में डीएपी की आपको मात्रा की बात की जाए तो 30 से लेकर 40 किलो मात्रा आपको डालना होता है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त रहने वाली है। अब 30 किलो उन वैरायटियों में डालिए जो थोड़ा जल्दी तैयार हो जाती हैं, और 40 किलो उन वैरायटियों में डालिए जो थोड़ा देर से तैयार होती हैं। तो ये मात्रा पर्याप्त रहेगी। डीएपी के इस्तेमाल से नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस की पूर्ति होती है, और अक्सर हम फास्फोरस की पूर्ति के लिए ही डीएपी का इस्तेमाल करते हैं। तो डीएपी की तो मात्रा होगी, लेकिन केवल डीएपी डालने से ही हमें अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा। इसके साथ हमें कुछ अन्य खादों का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। तो डीएपी के साथ हम 2-3 चीज़ें अन्य दूसरी चीज़ें डालते हैं। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं यूरिया खाद की। अगर आप डीएपी का इस्तेमाल रोपाई के समय करते हैं तो कुछ मात्रा में नाइट्रोजन की भी पूर्ति हो ही जाती है, लेकिन इतनी मात्रा से हमारे पौधे में ऐसा नहीं कि हाँ ज़्यादा उत्पादन मिल पाएगा, हमें अलग से भी यूरिया डालना पड़ेगा। तो यूरिया की बात की जाए तो यूरिया हमें धान की फसल में 3 बार डालना चाहिए। 3 बार मतलब 1/3 मात्रा रोपाई के समय, 1/3 मात्रा हमें डालना चाहिए 25 दिन पे, 1/3 लगभग 40-45 दिन पे। लेकिन क्योंकि हम रोपाई के समय डीएपी डालते हैं, उसमें भी नाइट्रोजन पाया जाता है, तो रोपाई के समय वाली मात्रा हम कम कर देते हैं। आप चाहें तो रोपाई के समय न डाल के 1 सप्ताह के अंदर भी यूरिया की पहली मात्रा डाल सकते हैं। तो मात्रा आप नोट कर लीजिए। यूरिया 3 भागों में बांट के आपको डालना है। यूरिया की मात्रा आपको रहने वाली है जो वो रोपाई के समय या फिर 1 सप्ताह के अंदर 15 से 20 किलो यूरिया डालिए। इसके बाद में आपको, अगर आप डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं तो इतनी मात्रा डालनी है। अगर आप एसएसपी डालते हैं तो मात्रा बढ़ जाएगी। बात करते हैं दूसरी बार यूरिया। तो दूसरी बार 25 दिन के आसपास यूरिया 30 से 40 किलो डालना है, और अंतिम यूरिया आपको 40-45 दिन पे 30 से 40 किलो इस्तेमाल करना चाहिए। तो यूरिया की भी संपूर्ण मात्रा होगी, डीएपी की मात्रा होगी। अब एक खाद बचती है पोटास, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। हमारे बहुत सारे किसान साथी पोटास का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिससे उत्पादन में अक्सर कमी देखी जाती है। पोटास के इस्तेमाल से अच्छे दाने आते हैं, दाने का भराव, दाने का वजन, दाने में चमक अच्छे से आती है, दाने का भराव, बालियों की साइज़ अच्छी आती है। तो पोटास भी आपको अच्छा पैदावार लेने के लिए ज़रूर डालना चाहिए। पोटास की बात की जाए तो बहुत सारे किसान साथी पोटास का इस्तेमाल 2 भागों में बांट के करते हैं, मतलब 2 बार डालते हैं। बहुत से किसान साथी केवल 1 बार ही डालते हैं। तो हम दोनों तरीके आपको बता देते हैं। अगर आप रोपाई के समय पोटास की संपूर्ण मात्रा डाल देते हैं तो लगभग आपको पोटास की जो मात्रा डालनी है 25 से लेकर 40 किलो डालना है। अब 25 से 30 किलो जो किस्में थोड़ा जल्दी तैयार हो जाती है उसमें डालिए। 30-35 किलो आपको उन वैरायटियों में डालना है जो मध्यम औज की वैरायटियाँ हैं, और 35 से 40 किलो देर से तैयार होने वाली किस्मों में पोटास आपको रोपाई के समय इतनी मात्रा डाल देनी है। जो किसान साथी पोटास 2 भागों में बांट के डालते हैं तो उनको पहली मात्रा मतलब आधी मात्रा रोपाई के समय डालना चाहिए, और आधी मात्रा आपको 40-45 दिन के अंदर जब हम अंतिम यूरिया डालते हैं तब डालना होता है। मान के चलिए अगर आप 30 किलो पोटास डालने वाले हैं तो 15 किलो पोटास रोपाई के समय डालिए, जब आप डीएपी डालते हैं तब डालिए, और 15 किलो पोटास आपको डालना चाहिए जब आप अंतिम यूरिया 40-45 दिन पे डालते हैं तब इस्तेमाल करिए। ये जो खाद डालने का समय होता है ये भी वैरायटी के हिसाब से ही होता है। जो किस्में बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं उसमें आपको थोड़ा जल्दी डालना है, जो किस्में थोड़ा देर से तैयार होती हैं उसमें आप 4-5 दिन पीछे भी डाल देंगे तो भी कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो में हमने आपको डीएपी, यूरिया, पोटास के बारे में जानकारी प्रदान कर दी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। अगर आप जिंक का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जिंक का इस्तेमाल भी करिएगा। जिंक आपको जब आप दूसरी बार यूरिया डालते हैं 25 दिन के आसपास तो 33% वाला जिंक सल्फेट लगभग 5 से लेकर 7 किलो तक आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा लाभ मिलेगा। साथ में आप चाहें तो सल्फर 90% वाला 3 किलो इस्तेमाल करिए। सल्फर के इस्तेमाल से और अच्छा फ़ायदा मिलेगा। हरियाली, कल्ले का फुटाव बहुत ही अच्छे से करवाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसआरजे किसान चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।